सदर ट्रंप का टैरिफ बढ़ाने का इकदाम गैर कानूनी करार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ केस पर फैसला सुना दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। महसूलात को कौमी हंगामी हालात में इक्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने के लिए बना दिया गया। ये इख्तियार सदर को इतनी वसी सतह पर टैरिफ आयद करने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का सहारा लेना गलत करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून सदर को एक तरफा तौर पर टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात आलमी अमन, खित्ते की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मार्को रूबियो ने गज़ा अमन मनसूबे की मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान गज़ा अमन मनसूबे पर अमल दरामद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगा। एलामिया के मुताबिक बलूचिस्तान में हमलों और इस्लामाबाद धमाके पर भी अफसोस का इजहार किया गया। मुलाकात में अहम मादनियात और तवानाई के शोबे की तरक्की के साथ साथ अमरीकी कंपनीज के लिए तिजारती सरमायाकारी के मौके पर भी गुफ्तगू हुई। मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर जारी की। बैठक में इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। बहरीन के फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियौफ से मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सलामती, आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमारत और इंडोनेशिया के सदर अबू सोबयानतो से भी मुलाकात। आलमी इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल, सफारती रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात पर गुफ्तगू हुई। खुशगवार माहौल में मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। पाकिस्तान पहले तन्हाई का शिकार, अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभर रहा है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। अमरीकी सदर ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ये खारिजा पॉलिसी की कामयाबी का मजहर है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। 16 फरवरी को बाजौड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमले करने वाला भी अफगान शहरी निकला। शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई, जो अफगान स्पेशल फोर्स का एहलकार सूबा बल्ख का रहायशी था। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 2 मासूम शहरी भी शहीद हुए। IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़िक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। माली साल 2025 में मुल्क ने 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। IMF का वक्त 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.9% हो गए। IMF शराइत, कोविड और सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को हिला कर रख दिया। IMF के जायजा मिशन की आमद से कबल पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से इदारे शुमारियात के तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की 28.9% आबादी गुर्बत के बेरहम शिकंजे में जकड़ी हुई है। साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। गुज़श्ता 6 सालों के दौरान 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी एसर इकबाल ने गुर्बत में इजाफे का जिम्मेदार PTI हुकूमत को करार दे दिया। कहा, गुज़िश्ता 7 साल में गुर्बत में इजाफा हुआ। अनाड़ी हुकूमत ने तरक्की के सफ़र को नुकसान पहुँचाया। कोरोना ने भी गुर्बत में इजाफा किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इम्पोर्ट बिल $80 अरब तक पहुँचाकर मईशत को नुकसान पहुँचाया। नून लीग हुकूमत आने के बाद मुआशी तरक्की का पहिया मोड़ दिया गया।
शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी हदायत। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफी नोट भी शामिल। कहा 2 जज साहिबान ने हक़ दिफा खत्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। एमक्यूएम के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सिंध असम्बली में अरकान आपस में लड़ पड़े। खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के राना शौकत ने इल्जाम आयद किया है कि साबिक PSP रहनुमा शारिक जमाल ने जान से मारने की धमकियां दी। MNA इकबाल महसूद ने उनके दफ्तर पर हमला किया। एमक्यूएम के बाज अरकान राना शौकत को खामोश रहने का कहते रहे, कुछ आपस में उलझ पड़े। अजब सूरत हाल में MPA इंजीनियर उस्मान का शोर शराबा और हंगामा आई। इंजीनियर उस्मान के ऐवान के बाहर फोन कॉल पर अली खुर्शीदी को मारने की धमकियों की वीडियो भी सामने आ गई। स्पीकर ने तल कलामी पर इंजीनियर उस्मान की रुकनीयत मुअत्तल कर दी। मुत्तहिदा का एक मेंबर कह रहा है कि दूसरे मेंबर से खतरा है। तासुब पर मबनी सियासत करने वालों का हाल देख लिया। सीनियर वजीर शजीब मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा ऐवान में संजीदा खदशात का इजहार किया गया। गवर्नर हाउस में तकरीब में नफरत अंगेज बातें हुई। नफरत अंगेज गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कौमी हॉकी टीम के कप्तान को रिलीफ मिल गया। इमाद बट पर आए 2 साला पाबंदी खत्म कर दी गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के उबूरी सदर मोइनुद्दीन वानी ने पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। कहा हॉकी की बहाली और मजबूती के लिए पुरुमीद हूँ। मैनेजमेंट को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया जाएगा। खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर तरबियत और मैचेस पर तवज्जो मरकूज करें। फेडरेशन की नई क़यादत के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे। तमाम फैसलों में शफाफियत और इंसाफ को तरजीह दी जाएगी। हॉकी की अज़मत को दोबारा कायम करना होगा। तमाम इदारे कौमी खेल की दोबारा बहाली के लिए हम आहंग हैं। करप्शन सिर्फ दौरा ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुई, ओमान में भी खिलाड़ी रुल गए। मेंबर स्टैंडिंग कमेटी वजारत बैन सबाई शैला रजा की कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म से करप्शन करने वालों के खिलाफ सजाओं का मुतालबा कर दिया। कहा 2 साल में खिलाड़ियों के साथ जो लोग गए, जिन्हें नवाजा गया, उनके वीजे निकाले जाएं। तारिक बुगटी को केयर टेकर में लाया गया। उनका काम इलेक्शन करवाना था। शहबाज सीनियर को दौरा ऑस्ट्रेलिया में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया, जो गलत चीजों को डिफेंड कर रहे हैं। सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाका केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अरशाद ने बयान दिया, इमारत 18 साल कबल तामीर की। TR गार्डर और टाइलों से मकान बनाया। लोहे के पाइपों की गैस फिटिंग कराई थी। प्लास्टिक के पाइपों की फिटिंग किराएदारों ने कराई होगी। मुल्जिम के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक पहली मंजिल के रहायशी शाहिद की अहलिया ने सहरी के लिए चूल्हा जलाया तो आग लग गई और धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक नाकिस गैस पाइपलाइन से लीकेज हुई, जिससे कमरे में गैस भर गई थी। रमजान आते ही महंगाई का जिन बेकाबू। मुल्क में हफ्तावार महंगाई 1.16% बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 17 अशिया की कीमतें बढ़ी। सब्जियां, फल और गोश्त महंगा हो गया। बिजली, पेट्रोल, कपड़े की कीमत में भी इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 5.19% पर पहुंच गई। लाहौर में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई। 13 मुल्जिमों को गिरफ्तार, 6 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। पंजाब का हर शहरी 13,351 रुपए का मकरूज है। सूबाई हुकूमत के जिम्मा वाजिबुल अदा कर्ज का हजम 1,704 अरब तक पहुंच गया। रवा माली साल के दौरान मजमूई कर्ज में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। वर्ल्ड बैंक से पंजाब हुकूमत ने 58% कर्ज हासिल किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 20% और अवामी जमहूरिया चीन का 18% कर्ज है।
पंजाब हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी पर नवाजिशात, नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मंजूर। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को 4700, 2800 और 1800 सीसी 3 गाड़ियां मिलेंगी। 800 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। 4700 सीसी गाड़ी के खिलाफ पेट्रोल की कोई हद नहीं। ग्रेड 21 और 22 के अफसर 2800 और 1800 सीसी गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। जाती इस्तेमाल के लिए भी 200, सरकारी इस्तेमाल के लिए लामहदूद पेट्रोल मिलेगा। ग्रेड 19 और 20 के स्पेशल सेक्रेटरी और डीआईजी 1600 सीसी गाड़ी और 250 लीटर पेट्रोल हर माह इस्तेमाल करेंगे। रमजान और मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखिर कर दी जाए। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं का खत जारी। खत शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद ने लिखा। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई पर हालिया बयानबाजी की शदीद मजम्मत करते हैं। मतन में कहा गया कि बानी पीटीआई बावकार तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत बंद करे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करे। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र भी किया। तकरीब से खिताब में इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तोसी देने का ऐलान किया। कहा कि तलबा के रूट्स का खसूसी ख्याल रखा जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल की जा रही है। थार कोयले से यूरिया खाद बनाने के मंसूबे पर पेशरफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के सीईओ की मुलाकात। थर के कोयले से यूरिया खाद तैयार करने के मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कोयले से यूरिया बनाने का मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबा सिंध की मईशत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। यूरिया की दरामद में कमी आएगी और मुमकिन तौर पर $260 मिलियन तक बरामदात से कौमी खजाने को फायदा होगा। सिंध हुकूमत को सालाना तकरीबन $5.5 मिलियन तक रॉयल्टी मिलने का इम्कान है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। फुल बेंच 23 फरवरी से प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून पर हाई कोर्ट ने अमल दरामद इब्तदाई समाअत पर ही रोक दिया था। मुत्तहिदा कौमी बयानिया की तश्कील। इंतहा पसंदी के मौसर जवाब के लिए इक़दाम। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास। इंफॉर्मेशन डोमेन के जामे प्लान ऑफ एक्शन की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। शर्जील मेमन ने कहा कौमी बयानी को मजबूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुत्तहिदा कौमी बयानिया ही दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दे सकता है। जामे एक्शन प्लान में पैगाम पाकिस्तान का फ़रोग, डिजिटल एहतसाब और अवामी आगाही जैसे इक़दाम शामिल हैं। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है, खुद बहाने बनाती है। सुप्रीम कोर्ट का सर्विस मीटर में वफाकी हुकूमत के खिलाफ फैसला। अपील जायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी गई। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताखीर माफ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। कहा रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद में तमाम मजहबी इबादत गाहों को असलहा लाइसेंस फराहम करने का फैसला। असलहा लाइसेंस मस्जिद कमेटी के नाम जारी होगा। महकमा औकाफ के ज़ेर तहत चलने वाली मसाजिद के असलहा लाइसेंस औकाफ और मस्जिद कौंसिल के नाम जारी होंगे। स्क्रूटनी के बाद पुलिस मस्जिद की इंस्पेक्शन करेगी और असलहा लाइसेंस की ज़रूरत का जायज़ा लेगी। किस मस्जिद को कितने असलहा लाइसेंस जारी होंगे, फैसला पुलिस रिपोर्ट पर होगा। अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल। निजी तामीराती कंपनी का मालिक पेशावर की एहतसाब अदालत में पेश। जज मोहम्मद जफर खान ने मुलजिम को दोबारा 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम फाजिल खान एक निजी तामीराती कंपनी का मालिक है। मुलजिम के मुख्तलिफ 5 निजी बैंक्स के अकाउंट्स में भारी रकम मुंतकिल हुई है। मुलजिम से तफ्तीश की ज़रूरत है।
अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमले पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन कार्रवाई में ईरान की फौजी या सरकारी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। महदूद हमले का मकसद ईरान पर दबाव डालना है ताकि वो नए जौहरी माहदे को कबूल करे। ईरान ना माना तो कार्रवाई को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि बरतानिया ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमरीका को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया।